हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है थर्ड नंबर की, जो जैसा कि लिखा हुआ है आपके एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली आपकी थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि यदि कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उनके रेशियोज एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, इसको हम प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे हम लोग। क्या क्या गिवन है हमें? गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम उसने बोला था एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं हम, एक ए बी सी, दूसरा पी क्यू और आर। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, एक एबीसी दूसरा पीक्यूआर है। तो ये गिवन पार्ट में इन ट्रायंगल आपको दिया है, दोनों सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ आपको? दोनों का रेशियोज इक्वल है, इट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू एंड एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो रेशियो ऑफ साइड्स लेते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्यूचर में हमारे काम में आने वाला है, इसको बॉक्स में ले लेते हैं। तो ये गिवन वाले पार्ट में। अब प्रूफ क्या करना है वो लेते हैं हम लोग। तो प्रूफ में हमारा है कि एरिया, इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इनके स्क्वायर, साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है? ये हमें गिवन है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। कंस्ट्रक्शन, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं हम कि किसी भी एक वर्टेक्स से, ठीक है, अगर मैं इस वाले को प्रूव करना चाह रहा हूं तो मैं वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस वाले को प्रूव करना चाह रहा हूं तो वर्टेक्स देखिए ए बी सी से, और दूसरे वाले को नेक्स्ट उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से करेंगे। चलिए मैं वर्टेक्स ए लेता हूं। ए से मैं एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम दे दिया मैंने ए एम। और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम हमने दिया एम। ओके, तो ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ओके, और इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ओके, ये दो चीजें होगी। अब बाकी का पार्ट जो हमारा है वो प्रूफ में आएगा। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब प्रूफ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ में क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, अपॉन सेम हाफ इंटू बेस इंटू इधर भी
हाइट। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। हाफ से हाफ हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब देखिए एबीसी में बेस जो हो जाएगा, एबीसी में जिसके ऊपर हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो इस समय बीसी हमारा बेस हो गया, तो बेस हो गया बीसी, और हमारी जो हाइट होगी एएम। सेम एज ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर बेस हो जाएगा हमारा क्यू आर, और हाइट जो हो जाएगी हमारी पी एन। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि बाकी आगे इसको यूज करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, एम अपॉन पी एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लाके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ए बी एम और पी क्यू एन ये वाला ट्राइंगल, इसका इस पूरे ट्राइंगल का ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, तो हम लेते हैं और उसको सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी एम एन ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, जैसा कि हम जानते हैं सिमिलरिटी के बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें से एंगल एंगल रूल भी है, आरएचएस रूल भी है, एसएएस रूल है, एसएस रूल है, लेकिन हम उन सबको यूज नहीं करेंगे, हम एंगल एंगल वाला यूज करेंगे। एंगल मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। चलिए इसी को यूज करते हैं। देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू वाई, क्योंकि हमें गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन वाले पार्ट में, विच इज गिवन। रीजन हमेशा लिखिए आप, इससे एग्जामिनर पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू। इसका रीजन क्या है? हाँ, ये क्यों है? बिकॉज ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने इसको 90 बताया है। क्लियर है? बाय कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, देखिए ध्यान से, कहाँ है? ये रहा दोनों पे। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? दो एंगल्स हमने इक्वल किया, एक ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल किया, तो हो जाएगा हमारा ए ए सिमिलरिटी। क्लियर? तो दोनों इक्वल हो गए तो इनके सॉरी सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? रेशियो से क्या होगा? इनका इक्वल हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, सॉरी बी एम अपॉन क्यू एन इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को जो हम कंपेयर करेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू, और इधर ए बी अपॉन पी क्यू दोनों में ही आ रहा है, तो ये इनके भी इक्वल है रेशियोज के, ये इनके भी रेशियोज के इक्वल है। इसका मतलब ये सारे आपस में इन सबके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख लेते हैं हम सबको एक साथ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, बी एम अपॉन क्यू एन, सॉरी यहाँ एन का पूरा कंप्लीट नहीं था, और ए एम अपॉन पी एम। ठीक है, सारे इक्वल हो गए, लेकिन हमें मुझे जरूरत किसकी है? बी सी और क्यू आर ए एम अपॉन पी एम। तो बी सी क्यू आर ए एम अपॉन पी एम को अलग कर लेते हैं हम, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। यहां हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। क्लियर है? ये दोनों हमने अलग से निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम? ए एम अपॉन पी एन के प्लेस पे इक्वेशन 2 के अंदर बी सी अपॉन क्यू आर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन
क्यू आर। तो ध्यान से देखिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका रेशियोज इनके इक्वल है, कहाँ गए ये देखिए, इनके इक्वल है, तो ये सारे रेशियो सबके इक्वल है, तो हम अपनी प्लेस पे दूसरे भी साइड्स के रेशियो रख सकते हैं। तो सिमिलरली लिखकर, सिमिलरली क्या हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो भी बचे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पहले जो ऊपर लिखा है फर्स्ट यूज किया उसी ट्राइंगल को पहले लेंगे, इक्वल टू जो भी रिमेनिंग बचे हुए हमारा ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, यह होगा हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी प्रकार से, तो आप हम लोगों को हमें सब्सक्राइब कर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।